विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया है। अभी तक तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस इस बार फिर सत्ता में लौटती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी 20-25 सीटों पर सिमटती दिख रही है। हालांकि सबकी नजरें 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत की खबर के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ भी पहले से तेज हो गई है। 5 अक्टूबर को जब हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा था, तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पूर्ण बहुमत मिलने का दावा करना शुरू कर दिया। हालांकि सभी ने समान रूप से यह भी कहा कि सीएम कौन होगा, इसका अंतिम फैसला आला कमान को करना है। वहीं कांग्रेस आला कमान की ओर से अभी तक कोई नाम आगे तो नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बताते हैं कि हरियाणा के सीएम पद के लिए मुख्य दावेदारों में कौन से चेहरे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है भूपिंदर हुड्डा का। भूपिंदर हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे सीएम बनने की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। वे 2005 से 2014 तक 2 बार हरियाणा में सीएम रह चुके हैं। रिपोर्ट्स हैं कि 2 बार बीजेपी की सरकार राज्य में रहने के बाद हुड्डा ने ही राज्य में पार्टी को फिर से खड़ा करने में कड़ी मेहनत की है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव और हाल के विधानसभा चुनावों को उन्हें और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने ही लीड किया है। वहीं कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी भूपिंदर हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया था। पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव एक तरह से लड़ रही थी और हर मोर्चे पर हुड्डा ही आगे दिख रहे थे। बताया यह भी जाता है कि हुड्डा के अनुसार ही हरियाणा में सारे फैसले कांग्रेस ने किए हैं। हुड्डा के लीड लेने की वजह से कुमारी सैलजा के नाराज होने की खबरें भी आईं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही कांग्रेस आगे बढ़ती रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि ये फैसला कांग्रेस आला कमान करेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके सवाल पर हुड्डा ने क्या कहा, ये सुनिए। मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता है। मुख्यमंत्री का सवाल ये है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। हुड्डा जी, वो चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कौन से ऐसी जगह हैं, चाहे जीटी रोड बेल्ट की बात करें या फिर ये अपना जो अहिरवाल है इसकी बात करें, आपको लगता है कि सर कांग्रेस ने वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन किया है? जो आप लोग कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा जी, वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कांग्रेस के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है? आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपके हरियाणा में कांग्रेस को वोट मिला है? वजह 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार की उपलब्धियां और 14 से 24 तक बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, इनकी विफलताएं जो लोगों ने तोल के देख लिया। दोनों 10 साल कांग्रेस के, 10 साल इनके। और जो प्रदेश 2014 में जब अपने सरकार छोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 14 से 24 के बीच में हरियाणा नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई। यहाँ तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है उसने भी, तो केंद्र सरकार का है, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल खिलाड़ियों की आप देख रहे हैं, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको न्याय अब तक नहीं मिला है। तो इस वास्ते हर वर्ग वायदा कुछ किया, वायदा किया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसानों की। सीएम के चेहरे को लेकर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा को भी एक प्रमुख दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। वे कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख दलित चेहरा हैं और गांधी परिवार से उनकी निकटता है। उन्हें हुड्डा का धुर विरोधी माना जाता है। वे इस बार सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोकती नजर आ रही हैं। कुमारी सैलजा के समर्थकों को भी उम्मीद है कि इस बार उनकी उम्मीदवारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिला चेहरे के तौर पर उनकी दावेदारी को प्रमुखता से देखा जा रहा है। एग्जिट पोल और सीएम चेहरे को लेकर कुमारी सैलजा ने क्या कहा, ये सुनिए। कम से कम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नज़र आ रहे हैं। हम बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी, लोगों का मूड है
एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी और एंटी इनकम्बेंसी का एक ये भी मुद्दा था कि खास तौर से जो वीकर सेक्शन है उसको लगा कि किसी न किसी तरह से ये हमको दबाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आपने देखा, विधानसभा में और इश्यूज भी बहुत आ गए जो राज्य में, जैसा मैंने कहा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जो हमारा गरीब तबका है, शोषित वर्ग है, उनको लगा कि हमारे से कोई सरोकार नहीं है, जो किसान है। हरियाणा के सीएम चेहरे के लिए एक और नाम लिया जा रहा है, वो है दीपेंद्र हुड्डा का। भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा को भी इस कुर्सी का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वे भी सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करने में उनका योगदान अहम रहा है। वे युवा चेहरे भी हैं और राहुल गांधी से उनकी नजदीकी भी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस रेस में बताए जाते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, हालांकि हम पार्टी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेंगे। बार बार कुमारी शैलजा का नाम आ रहा है, हुड्डा जी का नाम आ रहा है, आपके भी नाम आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं तो वनप्रस्थ आश्रम जाकर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। स्वाभाविक तौर से अगर आपके पास हरियाणा को बदलने का विजन है, हर खेत को पानी कैसे मिलेगा, किसान का कल्याण कैसे होगा, अगर आप ये जानते हैं, आप हर घर तक पानी कैसे पहुंचाएंगे पीने का, आप दलित और बैकवर्ड समाज के हमारे भाइयों और साथियों के लिए क्या एजेंडा लेकर आएंगे, आप समाज के हर वर्ग जो उत्पीड़ित है, जो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, उसे बाहर कैसे लेकर आएंगे और मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे, 36 बिरादरी का जुड़ाव कैसे होगा, ये सब, और प्रदेश में नई क्रांति का, औद्योगिक क्रांति, नौकरियों की क्रांति, भाईचारे की क्रांति, भलमानसियत की क्रांति और उसके साथ साथ प्रगति और विकास की क्रांति, ये सब कैसे होगा, तो स्वाभाविक तौर से आपको आगे बढ़ना है और आपको ये आकांक्षा रखनी है कि आप प्रांत को चला सकें। पर व्यक्तिगत आकांक्षा पार्टी के अनुशासन से बड़ी नहीं। आखिर में जो राहुल गांधी जी फैसला करेंगे और खड़गे साहब फैसला करेंगे, वो सबको सर्वमान्य होगा। मैं सब नेताओं की तरफ से आपको ये कह सकता हूँ जिम्मेवारी से। फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला सभी अपने अपने समर्थकों को जुटाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखना होगा कि चुनावी नतीजे आने के बाद पार्टी किसके पक्ष में फैसला लेती है और किसे हरियाणा के सीएम की कुर्सी सौंपी जाती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के चयन से लेकर उन्हें चंडीगढ़ भेजने की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है।